हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके पहले मैंने इसके जो भी वीडियो लेक्चर्स थे वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और उसके पहले मैंने साइंस एंड कंप्यूटर के वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे बहुत टाइम लगता है वीडियोज़ बनाने में, बहुत रिसर्च भी करना पड़ता है, तो अगर मैं कुछ गलत कंटेंट ना डिलीवर कर दूँ तो मुझे थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, तो इसके लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए। Please like, subscribe and share also, and please give your feedback also, because that feedback is important where I can improve myself and I can improve my content also. Okay, so बहुत होगी बातें, अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन आंसर सीरीज की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, हमारा जो अर्थ है उसके मेजर डोमेन्स क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अर्थ है उस पर आपका कुछ पार्ट वाटर से है घिरा हुआ, कुछ पार्ट में आपका क्या है वाटर बॉडीज़ हैं, कुछ पार्ट में आपका लैंड है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे डोमेन्स हो गए। तो हमारा जो अर्थ है वो कितने मेजर डोमेन्स में है, डिवाइडेड है 4 मेजर डोमेन्स में। तो ये जो मेजर डोमेन्स हैं तो ये क्या है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछा है कि व्हाट आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, सर हम लोग बात करें कि हमारे 4 मेजर डोमेन्स जो अर्थ के हैं वो क्या हैं। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट आपका लिथोस्फीयर हो जाएगा। देन सेकेंड वन इज़ द एटमॉस्फेयर, थर्ड वन इज़ द हाइड्रोस्फेयर, फोर्थ वन इज़ द बायोस्फेयर। तो हम लोग को अब ये समझना है कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर जो है ये क्या है। अगर ये 4 डोमेन्स में है तो हमारा जो लिथोस्फेयर वाला जो पार्ट है इसी में क्या आता है, इसमें आपका जो लैंड वाला एरिया हो गया। लाइक यहाँ आप ये देख सकते हो पिक्चर में, ये लैंड वाला एरिया जो है, सॉरी, ये जो आपका लैंड वाला जो एरिया है ये आपका क्या हो गया, लिथोस्फेयर हो गया। ठीक है, अब हमारा एटमॉस्फेयर का बात करेगा तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हम लोग जनरली एटमॉस्फेयर का जब बात करते हैं तो हम लोग हवा का बात करते हैं, राइट। तो ये जो हमारा एरिया हो गया जहाँ पे हमारे जो हवा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या होता है, हमारा वाटर से है। तो हाइड्रोस्फेयर जो हमारा है ये वाला एरिया, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया। एंड बायोस्फेयर क्या हो गया, जहाँ पे ये तीनों मीट करते हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों मीट करते हैं, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है अ टाइप ऑफ बायोस्फीयर ही है। यहाँ पे क्या है, हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आपको जो भी लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, सो आई होप आपको ये जो 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, सेकेंड है हमारा, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। तो ऐसा जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो ये कॉन्टिनेंट्स को मैंने बहुत अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बताया है। तो हमारे बेसिक जो क्या है, मेजर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कितने हैं हमारे टोटल, अगर आप काउंट करो तो कितने हैं टोटल, हमारे 7 हैं। जो अर्थ जो 7 मेन है उसमें फर्स्ट हमारा क्या है, एशिया है। एशिया क्या है, हमारा सबसे बड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम एशिया को देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो ग्रे कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है, ये आपका एशिया के अंडर आता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, तो अफ्रीका वाला क्या है, ये वाला एरिया हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अफ्रीका का हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ हमारा साउथ अमेरिका, हमारा अंटार्कटिका यहाँ नीचे साउथ में है, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एंड ये जो हमारा है ये वाला क्या एरिया हो गया, ये हमारा यूरोप हो गया। तो टोटल कितने हो गए, हम लोग अगर ऐसे काउंट भी करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हुआ। ठीक है, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। ठीक है, तो हमारा जो टोटल कितने हो गए हमारे कॉन्टिनेंट्स अर्थ के, वो क्या हो गए, 7। और ये कॉन्टिनेंट्स क्या है, ये हमारे अर्थ पे जो लैंड एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट से रेफर कर रहे हैं। तो आई होप आपको जो 7 मेजर डिविजन्स ऑफ लैंड थे उसमें कौन कौन से हैं वो है। अब ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने लगा के रखा है, फर्स्ट यहाँ पे एशिया, देन अफ्रीका, यहाँ पे फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे बड़ा क्या है हमारा, एशिया सबसे बड़ा है। अगर आप इसको एरिया वाइज भी देखोगे तो ये क्या है, आपका बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, और सबसे छोटा हमारा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये छोटा सा इधर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें बड़ा एंड छोटा हमें पता चल गया। ठीक है, कौन सा है, एशिया। और हमारा जो इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है हमारा, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है हमारा इंडिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी कोई इश्यूज़ है, कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करो, ऑब्वियसली मैं उसका आंसर करूँगी। मैं जितना हो सके क्लैरिफाई करने का कोशिश करती हूँ चीज़ों को, बट आई नो इट्स अ 1 वे कम्युनिकेशन, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता ही है। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं नहीं समझा पा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करो, हो सकता है मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो डाल सकूँ उस टॉपिक पे, सो दैट आपको उसको समझने में ईजी हो जाए। ओके,
सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेम द टू कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन पहले हम समझते हैं कि क्या कर रहा है। दो कॉन्टिनेंट का बात बोल रहा है कि दो कॉन्टिनेंट का आप हमें नाम बताओ जो क्या कर रहा है, बिल्कुल साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। अगर मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इस पर हमारा इक्वेटर होता है, तो इसके ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे होता है हमारा साउथ हेमिस्फीयर। तो ये क्या बोल रहा है, दो कॉन्टिनेंट ऐसा बताओ जो बिल्कुल साउथ हेमिस्फीयर में ही लाई करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे कौन से ऐसे दो हुए, दो। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, अंटार्कटिका, दूसरा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। अब ये हम कैसे हम कहेंगे कि अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है, तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये लाइन आपको दिख रही होगी इक्वेटर वाली, ठीक है, ये वाली लाइन आपको इक्वेटर वाली दिख रही होगी। और इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो साउदर्न पार्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है एंड अंटार्कटिका है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये साउथ अमेरिका भी तो दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका कुछ पार्ट क्या है, नॉर्थ में भी लाई कर रहा है। तो ये इंटायरली साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ एंड साउथ दोनों में है। इस तरह से अफ्रीका भी क्या है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में है। और यहाँ पे अगर हम एशिया का बात करें तो ये भी क्या है, कुछ पार्ट इसका नीचे आपका साउथ हेमिस्फीयर में भी है। अब सिर्फ बोलेगा बात कि सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो लाई कर रहा है, तो हम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप को बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो नॉर्थ पार्ट में है वो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जो साउथ पार्ट में है उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपका बोला था कि जो बिल्कुल इंटायरली जो है, इंटायरली क्या हो, साउदर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल पूरी तरीके से सिर्फ साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, ठीक है। तो पूरी तरह से अगर हम लोग देखे जाएँ तो ये अंटार्कटिका यानी ये ऑस्ट्रेलिया ही है, जिसका कोई भी पार्ट नॉर्थ वाले एरिया में नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर का क्या है, डिफरेंट लेयर का आप नाम बताओ, ठीक है। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर कौन सा एरिया हो गया, जहाँ पे हमारा क्या होता है, बिल्कुल एयर वाला जो एरिया होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर अगर हम लेमन टर्म में बोलें तो जो एयर प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी क्या है, डिफरेंट लेयर हैं। हम अगर इसको देखें तो इसके भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, बेसिकली 5 डिफरेंट लेयर में क्या है आपका डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड आपका मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो क्या होता है, सरफेस से इतने सबसे मतलब अगर सरफेस सबसे जो नज़दीक वाला स्फीयर हो गया वो क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया। उसके ऊपर वाला क्या हो गया आपका, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। उसके ऊपर क्या हो गया हमारा, मेसोस्फेयर हो गया। उसके ऊपर हमारा क्या हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया। ये हो गया क्या हमारा, एक्सोस्फेयर। एक्सो मतलब होता है ये बाहर, तो ये मतलब बिल्कुल अर्थ सरफेस से बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, अराउंड आपका 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये हो सकता है एक्सोस्फेयर। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे जो रॉकेट वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं वो हमारा एक्सोस्फेयर में होता है, ठीक है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मेसोस्फेयर हो गया, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ये आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया। एंड ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली हमारा जो बारिश होता है, जो बिजली गरजती है, ये सारा जो एक्टिविटीज़ होता है ये हमारा क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। सही होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि ऑब्वियसली डाउट हो सकते हैं, डाउट होना अच्छी बात भी है, तो आप उसको कमेंट करो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये बेसिक याद रखना कि ये 5 लेयर में डिवाइडेड है। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अब ये अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो जब मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया था तब भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। तो अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, अगर इसको हमें समझना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, इसको अगर हम लोग 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप देखो कि ये 3 पार्ट है, इसमें क्या है, पूरा क्या है, यहाँ पे पूरा वाटर है, ठीक है, और बस एक पार्ट में आपका क्या है, लैंड एरिया है। तो ऑब्वियसली जो वाटर एरिया है वो ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या है, अर्थ पे ओशन सीज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप इसको स्काई से देखोगे तो ये कुछ ऐसे ब्लू दिखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ कि अराउंड 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस मेड अप ऑफ ओशंस एंड वाटर बॉडीज एंड दैट कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द अर्थ। जो क्या होता है आपका टोटल 70% होता है
अर्थ का, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर बॉडीज़। और ये भी एक सच है कि वाटर जो है वो सिर्फ अभी तक जो पता चला है, हमारे गैलेक्सी में इतने सारे प्लैनेट हैं हमारे यूनिवर्स में, लेकिन सबसे जहाँ पे सिर्फ वाटर अवेलेबल है वो हमारा क्या है, अर्थ ही है। दिस वाटर एब्जॉर्ब्स द लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स। अब ये क्यों दिखता है ऐसा, तो ये क्या करता है, ये वाटर जो सनलाइट जो पड़ता है वाटर पे उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और इसको फिर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लू लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये ब्लू लाइट हमें क्या दिखता है, हमारी आंखों को दिखता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वाई इज़ नॉर्दर्न हेमिसफेयर इज़ कॉल्ड लैंड हेमिसफेयर। तो अगर इसको हमें समझना हो कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर को हम लोग लैंड हेमिसफेयर क्यों कहते हैं, तो इसके लिए हमें मैप देखना होगा। तो अगर हम ये मैप देख रहे हो तो हमें दिख रहा होगा कि ये इक्वेटर से हमारी जो ऊपर की पृथ्वी है उसको हम लोग नॉर्थ हेमिसफेयर बोलते हैं, नीचे को हम लोग साउथ हेमिसफेयर बोलते हैं। और अगर हम नॉर्थ हेमिसफेयर में देखेंगे तो हमारा जो लैंड एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू साउथ हेमिसफेयर, राइट। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर को हम लोग लैंड हेमिसफेयर भी बोलते हैं, क्योंकि लैंड नॉर्थ वाले पार्ट में क्या है, हमारा लैंड वाला एरिया क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इवन साउथ अमेरिका का भी कुछ पार्ट क्या है आपका नॉर्थ में ही है, इसीलिए हम लोग इसको लैंड हेमिसफेयर भी बोलते हैं, नॉर्थ हेमिसफेयर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाई इज़ बायोस्फीयर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बायोस्फीयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो जैसा कि हमें पता है कि बायोस्फीयर कब मिलता है, जब हमें हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर ये तीनों मिलता है, तब जा कर के क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बायोस्फीयर में हमारा क्या होता है कि हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हमें क्या होता है, रहने के लिए ज़मीन मिल जाता है, पीने के लिए पानी मिल जाता है, सांस लेने के लिए हवा मिल जाता है, और ज़मीन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना खाना वगैरह भी सब कुछ बना सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल हम लोग जी सकते हैं। हमारे लाइफ सपोर्टिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बायोस्फीयर में हमारे जो 3 जो इम्पॉर्टेंट एजेंट हैं जो हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका लैंड हो गया, एयर हो गया एंड वाटर हो गया, ये क्या होता है, हमारा बायोस्फीयर में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए क्या होता है, बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब आपका नेक्स्ट है आपका करेक्ट द आंसर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। अब ये यूरोप को एशिया से कौन सा माउंटेन रेंज अलग करता है, मैंने ये वीडियो लेक्चर में बताया, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर हैं, तो आप इसके कमेंट करो अगर आप कर सकते हो तो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, मैं बहुत करती हूँ। ओके, सो दूसरा हमारा है द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाई। अब ये कौन सा है, एन इस्थमस, अ स्ट्रेट और अ कैनल, ये किससे कनेक्टेड है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब सी क्या है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंटेज। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट है आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। ठीक है, द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज कॉल्ड। अब जो सॉलिड रॉक्स का कंसिस्ट करता है जो डोमेन अर्थ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको तो आई थिंक आप लोग को आंसर पता होना चाहिए कि लिथोस्फीयर बोलते हैं, राइट। द व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो ये भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, क्या है ये आपका एशिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आंसर्स दिए हुए हैं, आप इसको यहाँ से मिला लेना कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, यूरोप एंड एशिया को क्या सेपरेट करता है, यूराल पर्वत सेपरेट करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किससे कनेक्टेड है, एक इस्थमस से। ठीक है, ये मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट क्या है आपका, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। डोमेन ऑफ द अर्थ एग्जिस्टिंग जो सॉलिड पार्ट जैसे बताया होता है लिथोस्फीयर होता है, एंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है आपका, एशिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल डाउट है आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, अब ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, जिसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, मतलब इसमें आपके एंड नेक्स्ट आपका ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो इसको आप कर लेना क्वेश्चंस करके, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि इसमें बहुत वीडियो लंबा खींच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने इसके आंसर्स ऑलरेडी लगा के रख दिए हैं, लाइक डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड व्हाट, मरियाना ट्रेंच। ये कहाँ है, ये आपका पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशियन है जो कि ये कंट्री के नाम पे दिया गया है, जैसे कि हमारे कंट्री का नाम क्या है, इंडिया।
ठीक है। द बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो कॉन्टेक्ट जोन है, कहाँ का, लैंड का, वाटर का एंड एयर का, जहाँ पे तीनों मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर इज़ नॉन एज यूरेशिया, ठीक है। तो एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूरेशिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है, ये यूरोप एंड एशिया को मिलाकर के जो एरिया है उसको बोलते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ इज व्हाट, माउंट एवरेस्ट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने फीडबैक दो, सो दैट मैं और अच्छे से इस कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ, कुछ और अच्छा भी मैं लाने का ट्राई करूँ, कुछ नए सब्जेक्ट्स भी मैं लेकर के आऊँ। मुझे थोड़ा टाइम लगता है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे थोड़ा वीकेंड पे ही टाइम मिलता है, तो मैं उसी टाइम पे ये सारे काम करती हूँ। ओके, सो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, एंड यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू।